साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल अवाम इंतखाबात का है, ये अवाम के हुकूक का मामला है। पूछा, क्या शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? वकील ने जवाब दिया, वो आज कागजात जमा कराएंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन शिकायत सुनकर अजाला करे, तमाम आईजीज को कहे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ गईं। हैवी वेट्स इंतखाबी दंगल में उतर गए। कागजात नामजदगी जमा कराने के तीसरे रोज भी गहमा गहमी उरूज पर। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर, जहांगीर तरीन के लोधरा, ख्वाजा आसिफ, फिरदौस आशिकवान के सियालकोट से कागजात नामजदगी जमा। उस्मान डार की वालिदा भी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार। लाहौर से अब्दुल अलीम खान और चौधरी के कागजात भी जमा। हाफिज नईमुर रहमान, फारूक सत्तार, अरशद कराची से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी का भी सरप्राइज देने का ऐलान। सियासी जमातों को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मजीद वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी कर दी। उम्मीदवार अब 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल भी जारी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अब 24 दिसंबर को जारी की जाएगी। MQM, JUI, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए एक और कदम। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, मॉनिटरिंग अफसरान ज़ाबिता इखलाक और इलेक्शन कवानीन पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर रमेश कुमार का पीपल्स पार्टी में शमूलियत और इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, सितारों की चाल बता रही है, इस्लामाबाद पर पीपल्स पार्टी का राज होगा, कोई ताकत पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ जल्द वापस बैरून मुल्क जाते दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2021 में बानी पीटीआई को बता दिया था, आपके सितारे गर्दिश में हैं, इस्तीफा दे दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची वालों के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तमाम शोबे तबाह बर्बाद कर दिए गए। जमात इस्लामी कामयाब होकर हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अवाम जमात इस्लामी को कामयाब बनाकर कराची और सूबे के हालात बदल सकते हैं। अब इनकी तस्कीन ये है कि तो 9 मई का जो है वो ऑर्केस्ट्रेड था सारा जो है, उसमें जो इन्होंने 10,000 बंदों को उसकी आड़ में जो है अंदर कर दिया और पीटीआई को जो है इन्होंने कहा कि इसको बखेर के हवा में फेंकते हैं। और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ हमनवा हो गई और उन्होंने 20 दिन दिए कि इसके अंदर नया इलेक्शन। बानी पीटीआई करोड़ों दिलों की धड़कन, माइनस नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ खोसा की टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर कॉरिडोर में गुफ्तगू। कहा, साबिक वजीर आजम को गलत सजा दी गई।
टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग में शदीद इख्तलाफात। मरियम नवाज और शहबाज ग्रुप आमने सामने। मरियम नवाज का शहबाज ग्रुप के उम्मीदवारों के साथ तज़हीक आमेज रवैया। टिकटें देने की मुखालिफ बन गई। मरियम नवाज ने नून लीग को 16 माह की हुकूमत देना साजिश करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, अदालत ने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था, हमने बुशरा बीबी को जेल भेज दिया। केस की समाअत 2 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। जो काम करने वाला है वो आप कर नहीं रहे। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमारे स्टाफ के लोगों के मोबाइल चोरी किए गए। मजीद कहा, कल आपने कहा कोई बच्चा या खातून जेर हिरासत नहीं थी, कौन अपनी मर्जी से थाने में बैठता है। आईजी इस्लामाबाद गिरफ्तार बलोच मुजाहिरीन के एदाद शुमार से ला इल्म निकले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,513 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। – 2023 में भी डॉलर बेलगाम। महंगाई अरूज पर रही। महंगाई के जिन ने पाकिस्तानी अवाम का कुचुमन निकाल दिया। खाने पीने समेत हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ। अवाम को बिजली के 440 वोल्ट के झटके भी लगते रहे। गैस की कीमतें भी 7वें आसमान को छूने लगी। हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। सार्फिन की जेबों से मजमूई तौर पर इजाफी 1523 अरब रुपए निकाले गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रही। धुंध छटने के बाद ट्रैफिक का सिलसिला बहाल कर दिया गया। मुल्क में स्मोक के भी डेरे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, कराची चौथे नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का मसीही बरादरी के लिए बड़ा हुक्म। क्रिसमस की खरीदारी के लिए जुम्मा, हफ्ता और इतवार को शॉपिंग सेंटर्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत आलिया में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का राइस मिल्स को डी सील करने का हुक्म। लाहौर बंद रोड से मुल्हिक सर्विस रोड खोलने को भी हिदायत। कंटोनमेंट बोर्ड का वासा के साथ नालों की सफाई में ताउन न करने पर इजहार अफसोस। सयाहों की मौजें। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की नवीद सुना दी। आज से मरी, गलियात और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान में सर्दी मजीद बढ़ेगी।